गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आज कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे और ये जो टॉपिक है ये इंटरमीडिएट से लेके एडवांस लेवल तक की ग्रामर की टॉपिक मानी जाती है। तो आइए देखते हैं कि ये कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, इनके कंसेप्ट को समझेंगे और इनके कुछ एग्जांपल सेंटेंसेस भी देखते हैं। तो जो ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, अगर हम इनको कैटेगरी में बांटे तो ये टोटल 5 कैटेगरी के होते हैं। तो जो ये फर्स्ट टाइप के होते हैं इनको हम जीरो ऑर्डर कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। जो दूसरे टाइप के होते हैं इनको हम फर्स्ट ऑर्डर कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। जो तीसरे टाइप के इनको हम सेकंड ऑर्डर कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। और चौथे टाइप को हम थर्ड ऑर्डर कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। और जो फिफ्थ टाइप का होता है इनको हम मिक्स कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। और मिक्स कंडीशनल भी ये कई टाइप के होते हैं। ये एक एडवांस ग्रामर टॉपिक मानी जाती है। तो हम आने वाली क्लासेस में मिक्स कंडीशनल के बारे में भी डिटेल में जानेंगे। आज हम आपको ओवरव्यू देंगे जीरो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस के बारे में, जो इस प्रकार है। आखिर हमें कंडीशनल सेंटेंसेस की जरूरत क्यों पड़ती है? तो हमें जब आउटकम को प्रिडिक्ट करना पड़ता है, कोई रिजल्ट के बारे में पहले से हमें सोचना पड़ता है कि रिजल्ट क्या होगा फ्यूचर में, या टॉक अबाउट पॉसिबिलिटीज, हमें संभावनाओं के बारे में बात करनी होती है। और गिव एडवाइस और वार्निंग, किसी को एडवाइस देनी है या किसी को वार्निंग देनी है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, और तुमने ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। और हम बोल सकते हैं कि इमेजिन अनरियल, हिपोथेटिकल, अनरियल, हाइपोथेटिकल सिचुएशन को इमेजिन करने के लिए यूज होते हैं। रिफ्लेक्ट ऑन द पास्ट एंड रिग्रेट, जब हमें पास्ट के बारे में कुछ सोचते हैं और रिग्रेट करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, तो तब भी हम कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे कि आखिर किस टाइप के सेंटेंस में ये सब हमें बताना पड़ता है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, यूज्ड फॉर मेकिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूजिंग एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशंस होती है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट में हमारी कंडीशन लगती है, दूसरे पार्ट में रिजल्ट होता है। तो यही इन सेंटेंसेस के केस में, ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए ही हमें ये सब सिचुएशन की जरूरत पड़ती है। तो हम एक एक कंडीशनल सेंटेंस को जस्ट इसका ओवरव्यू देखेंगे, और आने वाली क्लासेस में हम डिटेल में एक एक कंडीशनल सेंटेंस को, उसका स्ट्रक्चर, उसके डिफरेंट एग्जांपल सेंटेंसेस, स्टेट ऑफ बीइंग में, स्टेट ऑफ पोजीशन में और एक्शन वर्ब के साथ देखेंगे। आज की क्लास में हम इन पे जस्ट ओवरव्यू देखेंगे। तो ये फर्स्ट टाइप कर रहा हमारा जीरो ऑर्डर कंडीशनल सेंटेंसेस। तो आप इसमें देखेंगे कि जो टाइप ऑफ सिचुएशन होती है, तो आप देखेंगे इस टाइप के कंडीशनल सेंटेंस में जो सिचुएशन होती है वो क्या होती है, 100% ट्रू होती है। और हम बोल सकते हैं रियल होती है, और हम बोल सकते हैं ये पूरा 100% पॉसिबल होती है। अगर हम टाइम फ्रेम की बात बात करें कंडीशन के रिजल्ट की, ये समझना बहुत जरूरी है। इसमें बच्चों को डाउट होता है कि ये हम कौन सी सिचुएशन, किस टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। तो जो ये जीरो ऑर्डर कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, ये चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, ये कंडीशंस हर टाइम में ट्रू होती हैं। और इनके रिजल्ट भी क्या होते हैं, कंडीशन ट्रू होती है तो रिजल्ट भी इनके ट्रू होते हैं। ये भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टाइम फ्रेम में हमेशा ट्रू होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आखिर ऐसे किस टाइप के सेंटेंस होते हैं कि जिनकी जो कंडीशन, ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जो कि हमेशा
ट्रू होती है। तो आप देख सकते हैं जो भी हमारे साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं, चाहे वो पास्ट में हो या कभी भी हो, तो हमेशा ट्रू रहता है। कोई जनरल ट्रूथ होते हैं किसी चीज के बारे में, वो हमेशा इस टाइप के कंडीशनल सेंटेंस में हम उनके बारे में कहते हैं। और किसी की रूटीन और हैबिट्स भी, रूटीन और हैबिट्स किसी की इंडिविजुअल की क्या होती है, वो हमेशा तभी हम उनको रूटीन या हैबिट्स बोलते हैं कि जब वो इंडिविजुअल हमेशा उन चीजों को करता है, तो वो इंडिविजुअल के बारे में हमेशा ट्रू रहती है। अब इनको हम कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस की मदद से देखते हैं। पहला सेंटेंस है, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। मीन्स अगर हम बर्फ को गर्म करते हैं तो क्या होती है, वह यह पिघलती है। तो इट इज ऑब्वियस, जब भी हम बर्फ को गर्म करेंगे तो वो क्या करती है, वो पिघलेगी। तो इस टाइप का सेंटेंस, ये एक के अपने आप में एक जनरल ट्रूथ है। हम दूसरा सेंटेंस देखेंगे, इफ आई वेक अप अर्ली आई गो टू जिम। अगर मैं जल्दी उठता हूँ तो मैं कहाँ जाता हूँ, जिम जाता हूँ। ये किसी इंडिविजुअल के बारे में सही हो सकता है, अपन सबके लिए नहीं। तो हमने बोला ये किसी की रूटीन या हैबिट्स हो सकते हैं, इनको भी हम जीरो ऑर्डर कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। इनका अगर आप हम इसमें टेंस देखेंगे तो जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, ये इनकी इफ कंडीशन वाले पार्ट में और रिजल्ट वाले पार्ट में, ये हम क्या है, इसकी वर्ब यूज कर रहे हैं। और वर्ब, इसकी वर्ब जो होती है हमेशा प्रेजेंट, इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं कंडीशन पार्ट में भी और रिजल्ट पार्ट में भी। आप इस सेंटेंस में भी देख सकते हैं, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को का यूज किया हुआ है, और इसके रिजल्ट पार्ट में भी। अब हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंडीशनल सेंटेंस। हम इनकी सिचुएशन की बात करें तो इसमें जो सिचुएशन होती है वो क्या होती है, रियल होती है, और पॉसिबल सिचुएशन होती है जो कि लाइकली टू हैपन है। टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो जो ये फर्स्ट ऑर्डर के जो सेंटेंस होते हैं, ये जो सिचुएशन होती है, वो हमारी प्रेजेंट में भी हो सकती है और फ्यूचर में भी हो सकती है। अगर रिजल्ट प्रेजेंट में होगा तो हम, कंडीशन प्रेजेंट में होगा तो हम उसका सिचुएशन को भी प्रेजेंट में होगा, और फ्यूचर में कंडीशन होगी तो सिचुएशन भी उसके रिजल्ट भी क्या होगा, फ्यूचर में होगा। तो हम कब इस टाइप के सिचुएशन हमें कब यूज करनी पड़ती है, ये इस टाइप की कंडीशन सेंटेंस हमें कब यूज करने पड़ते हैं, जब हमें किसी को एडवाइस देनी हो, किसी को वादा करना हो, किसी को गिविंग वार्निंग, किसी को वार्निंग देना हो, और टू टॉक अबाउट फ्यूचर प्लान और इंटेंशन। हम कोई फ्यूचर की, हमें कोई इवेंट, कोई प्लान के बारे में बात करनी हो। एग्जाम्पल सेंटेंस के रूप में हम देखते हैं कि इफ इट रेन्स टुमारो वी विल कैंसिल द पिकनिक। अगर कल, अब यहाँ पे हम हमारी जो कंडीशन है वो हमने एक फ्यूचर टाइम फ्रेम डाल के इसको फ्यूचर की कंडीशन की हम बात कर रहे हैं कि अगर कल बारिश होगी तो वी विल कैंसिल द पिकनिक, तो हम अपनी पिकनिक को कैंसिल कर देंगे। दूसरा एग्जांपल है, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। क्योंकि हमने यहाँ पे कोई स्पेसिफिक फ्यूचर का टाइम टाइम नहीं दिखाया, तो हम बोल सकते हैं ये एक प्रेजेंट की बात सकती है, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। चाहे इसमें हम प्रेजेंट प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट की सिचुएशन हो या सिचुएशन फ्यूचर की सिचुएशन हो, जो सेंटेंस का पैटर्न और स्ट्रक्चर सेम रहता है। इसमें हम कंडीशन पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं, और इसके रिजल्ट पार्ट में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं।
अब देखते हैं हम सेकंड ऑर्डर कंडीशनल। सेकंड ऑर्डर कंडीशनल में सेकंड और थर्ड ऑर्डर में ये जो अनरियल सिचुएशन होती है इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो देखते हैं ये जो सेकंड ऑर्डर के कंडीशनल सेंटेंस इसमें सिचुएशन क्या होती है, अनरियल होती है, अनलाइकली होती है, इमेजिनरी होती है, टोटली हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है, और हम बोल सकते हैं कि विच इज इम्पॉसिबल टू, ऑल दीज सिचुएशन आर इम्पॉसिबल टू हैपन। कंडीशन और रिजल्ट की बात करें तो ये जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है हम प्रेजेंट में भी इनके बारे में इमेजिन कर सकते हैं, और नियर फ्यूचर में भी हम इनको इमेजिन कर सकते हैं। सेम रिजल्ट अगर कंडीशन प्रेजेंट की होगी तो रिजल्ट भी हम प्रेजेंट में होगा, और कंडीशन अगर हम फ्यूचर की इमेजिन कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी हम फ्यूचर में इमेजिन करेंगे। इनके हम यूजेस देख सकते हैं। टू एक्सप्रेस विशेष हम ड्रीमिंग और वंडरिंग इनके थ्रू कर सकते हैं, और पोलाइट रिक्वेस्ट और सजेशन के लिए भी इनका यूज कर सकते हैं कि हमें पता है कि किसी से हम रिक्वेस्ट करें, हमें पता है इसने तो करना नहीं है, तो हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में उसको पोलाइट वे में रिक्वेस्ट यूज कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल सेंटेंसेस देख सकते हैं। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई। अगर मैं चिड़िया होती तो मैं क्या करती, उड़ती। तो आप इससे आप देख सकते हैं कि टोटली इमेजिनरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि मैं अगर अपने बारे में बता रहा हूं तो आई एम ए ह्यूमन बीइंग, आई एम नॉट ए बर्ड। पर मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं अभी प्रेजेंट में मैं सोच रहा हूँ, इस सेंटेंस से पता चलता है मैं प्रेजेंट में सोच रहा हूँ कि अगर मैं चिड़िया होती तो मैं उड़ती। बट रियलिटी क्या है कि मैं आई एम नॉट ए बर्ड, मैं एक चिड़िया नहीं हूँ। तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा, इट मीन्स आई कांट फ्लाई। तो इससे आपको लगता है कि टोटली हिपोथेटिकल अनलाइकली सिचुएशन है। दूसरे एग्जांपल में भी हम ऐसे ही देख सकते हैं। इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई टू द मून। अगर मेरे पंख होते, अगर मेरे पास पंख होते तो मैं चांद तक क्या करती, उड़ उड़ जाती, ये उड़ती। पर रियलिटी क्या है, मेरे पास तो पंख है ही नहीं, तो मैं वहां तक, मैं चांद तक उड़ के नहीं जा सकती। तो हम एक इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। इफ आई वॉन ए लॉटरी आई वुड बाई ए हाउस। ये बोल रहा है कि अगर मैं लॉटरी जीतता तो मैं एक घर खरीदता। जब मैंने लॉटरी का टिकट लिया ही नहीं है तो मैं कहाँ से लॉटरी जीतूंगा। इसका मतलब मैं एक अनरियल सिचुएशन के बारे में सोच रहा हूँ, जबकि इसका रियलिटी क्या है कि मैंने, इट इज इम्पॉसिबल टू विन ए लॉटरी, और मैंने कोई टिकट भी नहीं बाई नहीं किया, और मैंने कोई लॉटरी नहीं, आई डिडंट, आई हैव नॉट वॉन ए लॉटरी टिकट, मैंने कोई लॉटरी का टिकट नहीं जीता है। तो इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू बाई हाउस, मैं कोई घर नहीं खरीद रहा हूँ, न फ्यूचर में खरीद रहा हूँ। तो अगर हम इसका इन सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप देखते हैं कि जो इसका कंडीशन पार्ट में हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं, और इसमें हम पास्ट सब्जेक्टिव मूड का यूज करते हैं, आई, और उसके साथ वर यूज करते हैं, आई ही सी सबके साथ हम यहाँ पे वर्जनल लगा के वर लगाते हैं, पास्ट सब्जेक्टिव मूड मूड बोलते हैं इसे। और अदरवाइज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अब इसमें हम देखेंगे इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई टू द मून। ये पोजीशन को दिखाता है, हैव की सेकंड फॉर्म हैड, पास्ट इंडेफिनिट में पोजीशन दिखा रहे हैं। और इस एग्जांपल में हम विन वॉन, पास्ट इंडेफिनिट में इसकी सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं, और इसका जो रिजल्ट पार्ट में होता है वुड प्लस भद्र की फर्स्ट फॉर्म। तो दोस्तों ये रहा सेकंड ऑर्डर कंडीशनल सेंटेंस। अब हम देखते हैं लास्ट थर्ड ऑर्डर। तो अगर हम थर्ड ऑर्डर की बात करें तो ये भी टोटल
अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशन होती है। मतलब यहाँ फर्क क्या है इसमें और सेकंड ऑर्डर में फर्क है, ये पास्ट की सिचुएशन होती है, हम पास्ट के बारे में इमेजिन कर रहे होते हैं। और इसमें हम कंडीशन रिजल्ट की बात करें तो कंडीशन और रिजल्ट दोनों पास्ट टाइम के होते हैं। इनका यूज हम क्यों करते हैं? टू एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर अनरियल पास्ट सिचुएशन। हमारी का जो कोई पास की घटना है उनके बारे में हम सोच के, वो तो हो चुका है पास्ट में, अब हम उनके बारे में आप सोच के पछतावा कर रहे हैं, जबकि हम उसको बदल नहीं सकते हैं। दूसरा, टू क्रिटिसाइज अदर फॉर देयर पास्ट एक्शन। हम किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए भी, कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा होता, इस टाइप से हम औरों को क्रिटिसाइज करने के लिए भी इस टाइप के थर्ड ऑर्डर सेंटेंसेस का यूज करते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल सेंटेंसेस यहाँ देखते हैं। इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास माई एग्जाम। अगर मैंने अच्छे से पढ़ा होता तो मैं एग्जाम क्या कर लेता? आई वुड हैव पास माई एग्जाम, मैंने अपने एग्जाम पास किया होता। बट रियलिटी क्या है? अब हमें पास्ट के बारे में बता रहे हैं, इसका मतलब मैंने पास्ट में अच्छे से नहीं पढ़ा और मैंने एग्जाम क्लियर नहीं किया। अब हम इसके बारे में प्रायश्चित कर रहे हैं, पछतावा कर रहे हैं। पर ये तो अब ये तो पास्ट तो टाइम तो दोबारा नहीं आ सकता, ये तो अब चेंज हो नहीं सकता। तो इसीलिए हम बोलते हैं ये टोटल एक अनरियल इमेजिनरी सिचुएशन है। दूसरा एग्जांपल है, इफ यू हैड गिवन मी योर फोन आई वुड हैव कॉल्ड यू। अगर तुमने मुझे अपना फोन दिया होता तो मैंने तुम्हें कॉल किया होता। रियलिटी क्या है कि तुमने मुझे फोन नहीं दिया और मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया। इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, इसके कंडीशनल पार्ट में, ये कंडीशनल पार्ट पास्ट परफेक्ट में यूज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, हैड प्लस बी थ्री। और इसके रिजल्ट पार्ट में वुड प्लस हैव प्लस बी थ्री का वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो इस तरह हमने देखा जो सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर ये टोटली अनरियल सिचुएशन होती है, और जो जीरो कंडीशन है उसमें टोटली ट्रू सिचुएशन होती है, और फर्स्ट कंडीशनल में भी पॉसिबल सिचुएशन होती है जो कि ट्रू हो सकती है। तो ये रहा दोस्तों, आज हमने कंडीशनल सेंटेंस के जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर को पढ़ा, अच्छी तरह समझा और इनके बारे में जाना कि ये इनका ग्रामर स्ट्रक्चर क्या होता है। आगे आने वाली क्लासेस में हम इन एक एक ऑर्डर को डिटेल में पढ़ेंगे और उनके सारे एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखेंगे, उनका ग्रामर स्ट्रक्चर अच्छे से देखेंगे और इनको अच्छी अच्छी तरह समझेंगे। थैंक यू दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।